इस सेशन में हम अगले टूल की जानकारी लेंगे जो है क्रॉप टूल। यदि आप नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे क्रॉप टूल अवेलेबल है आपके पास। क्रॉप टूल आप जो एरिया सेलेक्टेड करते हैं उसके अलावा बाकी एरिया को डिलीट कर देता है आपकी पूरी की पूरी इमेज या ऑब्जेक्ट में से। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप सेलेक्ट करें तो हिंट सेक्शन में, हिंट डॉकर में जाकर आप अवश्य उस कंट्रोल की पूरी इन्फॉर्मेशन अवश्य पढ़ें यदि आप एक्सपीरियंस्ड यूज़र नहीं हैं, अर्थात यदि आप फ्रेशर हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉप टूल की पूरी जानकारी दी गई है। क्रॉप टूल का प्रयोग आप बिट मैप और वेक्टर ऑब्जेक्ट्स दोनों में कर सकते हैं। यदि आपको बिट मैप और वेक्टर ऑब्जेक्ट्स की जानकारी नहीं है तो आप शुरू वाले सभी सेशंस को देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए बिट मैप में क्या फ़र्क है और बिट मैप और वेक्टर ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क रहता है। यहाँ यदि आप देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिखाया हुआ है किस प्रकार आप एरिया सेलेक्ट करके पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड हो सकते हैं और केवल वही एरिया आपके पास अवेलेबल होगा। अधिक जानकारी के लिए आप अवश्य इन टूल्स को भी प्रयोग करें। अगर मैं यहाँ पे क्रॉपिंग एंड इरेजिंग ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दूँ तो मेरे पास एक पेज ओपन हो जाएगा जो कोरोड्रा की हेल्प का पेज है, जिसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं किस प्रकार की जानकारी यहाँ दी गई है। जैसे ये हमारे पास एक कप का एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्रॉप सिलेक्शन के बाद केवल कप ही रह जाता है, बाकी सब एक्स्ट्रा एरिया डिलीट हो जाता है। तो आइए प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं इस एग्जाम्पल को हम। यहाँ पे यदि आप देखें तो हमारे पास क्रॉप टूल पहले से सिलेक्टेड है, जिसका आइकॉन हमारे पास कर्सर के स्थान पर आ रहा है। किसी भी पार्ट को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो केवल मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है। मान लीजिए यहाँ तक सिलेक्शन करना चाहता हूँ मैं, और यदि आप सिलेक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इन ग्रिप्स के साथ, यदि आप सिलेक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इन ग्रिप्स के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। फाइनली मुझे केवल डबल क्लिक करना है और मेरे पास क्रॉप्ड एरिया अवेलेबल हो जाएगा। अब आप देखें इमेज का केवल वही एरिया अवेलेबल हुआ है जो आपने क्रॉप सेगमेंट में या क्रॉप सिलेक्शन में लिया था। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं क्रॉपिंग के साथ तो केवल वही ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन रह जाएगा, बाकी पूरा का पूरा पेज या बाकी जो भी ऑब्जेक्ट उसके साथ हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। परंतु मान लीजिए किसी सेगमेंट में आपको केवल थोड़ा सा पार्ट डिलीट करना है और बाकी भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके पश्चात आप क्रॉप टूल का प्रयोग करें। जैसे मैं पिक टूल को प्रयोग कर लेता हूं और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं जो कि हमारे पास इमेज है। यहाँ मैंने इस ब्रांड एम्बेसडर इमेज को सिलेक्ट कर लिया है जो कि हमारे पास इस लड़की की इमेज यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्रॉप टूल का प्रयोग करता हूँ। यहाँ से मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ तक मैं सिलेक्टेड रखता हूँ। फाइनली थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं इसको ले जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे केवल यही इमेज क्रॉप हुई है नीचे की तरफ से, बाकी जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा का वैसा ही है, या बाकी पिक्चर या बाकी सभी ऑब्जेक्ट जो इसके साथ थे उन पे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर पार्ट को, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर आप क्रॉप करते हैं तो केवल वही ऑब्जेक्ट जो है वो क्रॉप होगा। मैं यहाँ भी कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसके अलावा जब आप क्रॉप सिलेक्शन करते हैं, मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो सिलेक्शन है वो थोड़ी सी मॉडिफाई कर देता हूँ। जूम करके देख लेते हैं अब इसे। यदि आप इन सिलेक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो क्रॉप सिलेक्शन हमने ली है जिसको हमने क्रॉप करना है, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्शन सेट कर सकते हैं, तो एक तरीका हमारे पास ग्रिप्स हैं जिसका प्रयोग मैंने अभी आपको करके दिखाया है। परंतु एक तरीका हमारे पास और है। यहाँ ऊपर की तरफ यदि आप टूल बार पे देखें तो आप XY लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए X एक्सिस पर्टिकुलर मैं 55 पे चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। आप क्रॉप का विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं 40 विड्थ कर देता हूँ तो क्रॉप की विड्थ बढ़ जाएगी। इस तरह से हाइट चेंज करने पे हाइट भी बढ़ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ रोटेशनल क्रॉप कर सकते हैं, अर्थात आप एंगल दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ मैं 25 डिग्री का एंगल दे देता हूँ और एंटर करूँगा तो देखेंगे कि केवल यही एरिया जो है वो क्रॉप हुआ है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ फिर से और फिर से सिलेक्शन ले लेता हूँ क्रॉपिंग के लिए। इसी के साथ मैं यहाँ से यदि मैंने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है और उस क्रॉपिंग सेगमेंट को मुझे नहीं करना, अर्थात मुझे हटाना है इस क्रॉपिंग सेगमेंट से, तो मैं यहाँ पे
क्लियर क्रॉप मर्की टूल का प्रयोग कर सकता हूँ, जिससे क्रॉपिंग सिलेक्शन हट जाएगी। तो आप देखेंगे सिलेक्शन हट गई है। तो इस प्रकार आप आसानी से क्रॉप टूल का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी इमेजेस में पर्टिकुलर एरिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्रॉप के साथ। धन्यवाद।